स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। Paris Priest, Father Dorgan Priest, Assistant Paris Priest, Father Elias, Sister Supriya और अन्य शिक्षकगण और हमारे पारिस के जितने भी प्रचारक पंच और जितने भी उपस्थित भाई बहन माता पिता हैं, सब हमको मैं आज के इस सुंदर पावन बेला में, जबकि हम लोग हमारी आज़ादी का ये 77 वर्षगांठ हम लोग मनाते हैं आजादी का, उस पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग के भारत देश के लिए आज बहुत ही बड़ा गौरव का दिन है कि हम लोग लगभग 200 वर्ष की गुलामी के बाद हम लोग 15 अगस्त 1947 को हम लोग को आजादी मिली। हम लोग दास्ता के बंधन से मुक्त हुए, इसलिए हम लोग आज न सिर्फ हमारे भारत में यहाँ पर, किंतु विदेश में भी जहाँ पर भी हमारे भारत के लोग, भारतीय लोग हैं, और लोग वहाँ अपने अपने जगहों में आज जश्न मना रहे हैं और उसी जश्न में हम लोग भी शामिल हैं। आज सर्वकथा के इसे डॉन बॉस्को स्कूल के प्रांगण में, तो आप सबको फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं इस आजादी के विषय में, हम लोग साधारण तौर पर यदि आजादी के बारे में बोल देते हैं तो हम लोग करने के लिए आजाद नहीं थे। हम लोग जो ब्रिटिश लोग यहाँ पर रहते थे, बड़े बड़े ऑफिसर लोग रहते थे, उनके सामने हम लोग टोपी पहन कर नहीं जा सकते थे, छत्ता ओढ़ के नहीं जा सकते थे, पगड़ी बांध कर नहीं जा सकते थे। इस तरह का हम लोग को प्रशासन था। हम लोग अपने देश के ही गुलाम थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम लोग ये आप लोगों ने सुना होगा सेलुलर जेल। हम लोगों के भारत के जो आजादी के जो नेता लोग थे, उनको रखने के लिए उन्होंने एक जेल बनाया था, सेलुलर जेल, जिसका आप लोग जानते हैं ये काला पानी की सजा बोलते हैं। बहुत लोग हिस्ट्री पढ़े हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, उनको पता है सेलुलर जेल जो कहाँ पर है। हम लोगों का केंद्र शासित राज्य है अंडमान निकोबार, वहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। वहाँ एक जेल बनाया जो आजादी मांगने के लिए जो लोग सिर उठाते थे उनको डालने के लिए, वास्तव में जो लोग नेता लोग थे उनको डालने के लिए उन्होंने, और वहाँ पर बहुत जंगल झाड़ था। तब उन्होंने क्या किया, और ये उन्होंने उनको ये बात कब से वो लोग शुरू किया ये काम, सेलुलर जेल बनाने का काम। तो एक बार हम लोगों का आजादी की लड़ाई सबसे पहले शुरू हुई थी 1857 में, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1857 में उसी समय से अंग्रेजों ने सोचा, उनके दिमाग में आया कि ऐसा जगह इनको रखा जाए जिनसे कि ये लोग सर उठाने लायक नहीं रहेंगे, अपना कोई भी प्लान बना नहीं सकेंगे हम लोगों के विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में। इसलिए उसी समय से उन्होंने सोचा, और 1875 में उन्होंने ये सेलुलर जेल बनाने के लिए शुरू किया, जो कि 1896 में कंप्लीट हुआ। और वहां पर 100 से ज्यादा क्या था, छोटा छोटा रूम था, 4.3 बाय 2.7 ऐसा फीट का छोटा छोटा, जहाँ वो लोग आराम से घूम भी नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा छोटा जगह में उनको एक एक करके रख देता था। जितना भी यहाँ पर जितना भी लीडर लोग थे, जिनके पीछे लोग चलते थे, नेतागिरी करते थे, उनको पकड़ कर वही यहाँ पर डालते थे।
और वहाँ के बारे में बताऊं तो ऐसा था, उनको ठीक से खाना भी नहीं जाता था। नमक थोड़ा सा, नमक के नाम पर थोड़ा सा डाल देगा और सीधा खाना देता था। कभी कुछ दिन के लिए देता भी नहीं था, ताकि उनका मनोबल क्या हो जाए, टूट जाए, वो लोग देश की आजादी का की लड़ाई को ही भूल जाए। ऐसा सोच कर उन्होंने उनको ऐसा किया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, वो लोग क्या करते, इतना बहुत बड़ा अपराध बोलेंगे उनके द्वारा, अंग्रेज हम लोगों के साथ, हम लोगों के नेताओं के साथ किया। वो लोग छोटा छोटा रूम में, उनको लेटरिन जाने के लिए, पेशाब पैखाना करने के लिए कोई अलग जगह लेटरिन रूम ऐसा नहीं था। उनको 2 थाली दे दिया था। उनके रूम में 2-2 थाली होता था, एक रूम में एक ही आदमी रहता था और उसमें 2 थाली रखा था। हम लोग का जैसे गमला टाइप का 2 चीज रख देता था खाना खाने का। एक वो लोग खाता था, खाने के लिए यूज करता था, और दूसरा पायखाना करने के लिए। वही रूम में रहेगा, उसी रूम में एक थाली था, उसमें पायखाना करता था। इतनी भयंकर, इतना भयंकर जिंदगी उनको जीना पड़ता था। और उनको थोड़ा देर के बाद सिक्योरिटी में क्या किया जाता था, उनको ले जाया जाता था, और वो लोग वही जो लेटरिन किया करता था, पेशाब पैखाना उसको फेंक दिया था, फिर खुद धो के फिर ले गया अपना जो सेल था उसमें वो लोग आते थे। किस तरह इतनी कठिन परिस्थिति में उन्होंने जिया देश के लिए, फिर भी उनका मनोबल कभी कम नहीं होता था। वहां से भागने का कोई उपाय नहीं था। काला पानी इसलिए बोला जाता है, तो वहां तो समुद्र के बीच में, और इस जेल को बनाने के लिए जब जगह तैयार किया गया तो भारी क्या था, जंगल था। वहाँ पर हम लोगों को, भारतीय लोगों को ही उन्होंने लेकर काम करवाया, वहाँ पर सफा किया, जंगल को सफा किया। और वहाँ उस समय जंगल में सांप, बिच्छू और बहुत तरह तरह के ऐसे बहुत लोग तो ऐसे ही मर गए। सांप, बिच्छू, मच्छर सबके काटने से बीमारी हुई और मर गए। तो आज हम लोग उन्हीं लोगों को याद करते हैं विशेषकर, और हम लोगों को करना भी चाहिए। और यह विशेष दिन होता है जब हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने हमारे, जब हम अभी फ्री है। एक बार ऐसा हुआ कि वहां से 200 लोग भागने की भी कोशिश किया। भागेगा कहाँ, ये वहां पर समुद्र के बीच में ये जंगल जगह है, वहां पर भागने के लिए कोई है। तो 200 लोग भागने की कोशिश किया, किंतु तो सब कहाँ भागेगा, फिर पकड़ लिया। और उनमें से 187 को बड़ा वैसा ही यदि गलत नहीं तो यह 187 को तो फिर फांसी ही दे दिया जो भागने की कोशिश किया। और बहुत से लोग जो भागने की कोशिश किया, उनको इतना टॉर्चर किया गया कि वो लोग आत्महत्या ही कर दिया। इस तरह हम लोग देखते हैं। फिर एक बड़ी घटना थी 13 अप्रैल 1919 को, एक जिसको जलियांवाला बाग बोला जाता है पंजाब में। पंजाब में एक घटना घटी जब रोलेट एक्ट के विरोध में हम लोगों का लोग, जो नेता लोग, बहुत से लोग, एक बड़ा फील्ड है वहाँ पर, तो चारों तरफ से ऊंचा वाल लगा के वहाँ पर वो लोग मीटिंग कर रहा था। वहाँ पर जनरल डायर आया और अचानक आके उनको कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्ट वो लोग जब मीटिंग में बैठा हुआ था सबको डायरेक्ट गोली चलाना शुरू किया। इस तरह बहुत से लोग एक ही जगह, कोई भाग दौड़ में इधर उधर गिर के, और इस तरह से बहुत से लोग वहीं पर क्या हो गए, मर गए। एक औरत भी थी, वो औरत भी थी, उसके बारे में बताया जाता है वो अपना पति वहीं पर मर गया तो वो सारी रात वहीं पर रह गई उसके पति के सामने ना, और लास्ट में वो भी स्त्री भी मर गई। एक छोटा बच्चा जो 4 साल का था, उसको भी वहीं पर था, मीटिंग में था। क्या हुआ, एकदम उसको उसका नाना लेके गया था उस मीटिंग में। क्या किया, वो वाल के ऊपर से उसको, जब गोली चल रही है तो उसको भागने के लिए नहीं सक रहा था, तो उसको एकदम वाल के उस पार लेके फेंक दिया, और वो बेचारा का हाथ ही टूट गया, छोटा बच्चा का। वही पीछे गवाह वो बतलाता है घटना कैसे हुआ, क्या घटना घटी थी ना। इस तरह इतनी कठिनाई के बदौलत हम लोग आज
मुक्त हवा में सांस लेना हम लोग फ्री हैं, सब कुछ फ्री, हम लोगों के ऊपर कोई बंधन नहीं है, हम लोग सब फ्री हैं। तो इस महान दिन को देखने के लिए हम लोग आज ये मौका मिला, तो हम लोगों को निश्चय है हम लोग उनकी हम लोग श्रद्धा भक्ति करते हैं उनकी शहादत के लिए। और तब अब हम लोगों को जब आज़ादी मिल गई तब हम लोगों को क्या करना है वास्तव में, अभी हम लोगों को अपने देश के लिए, प्रत्येक जन को हम लोगों को अपने देश के लिए क्या करना है, काम करना। अभी तो हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, हम लोग को कोई बंधन नहीं है। तो हम लोगों को आज़ादी का फायदा उठाना है। अभी हम लोगों को कहीं लड़ाई में जाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो हम लोगों को आज यही संकल्प लेना है इस सुंदर दिन में कि हम लोग भी आइए एक साथ मिलकर, विशेष तो हम लोग को एक साथ मिलकर चलना है, जिससे हम लोग देश की उन्नति कर सकेंगे, अपने परिवार की उन्नति के लिए काम कर सकेंगे। तो जैसा बोलने से तो बहुत सारा इतिहास, बहुत लंबा इतिहास है हम लोगों की आज़ादी का। और एक प्रश्न है आप लोगों के सामने, एक प्रश्न रखना, कोई एक देश का नाम बताइए जो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। कोई ऐसा देश का नाम है जो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता? हम लोग तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कौन सा देश है? अच्छा, तो मैं ही बता देता हूँ, वो है थाईलैंड। सुने होंगे थाईलैंड का नाम ना। और मान्यता क्या है आजादी का दिवस कि हमको उनका आजादी पाने के लिए कोई संघर्ष करना नहीं पड़ा, इसीलिए वो लोग आजादी का दिवस नहीं मनाते। हम लोग इसीलिए मनाते हैं आजादी का दिवस क्योंकि हम लोगों को इसको पाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष, कुर्बानी देनी पड़ी, कड़ा संघर्ष करना पड़ा, इसलिए हम लोग आजादी का दिवस मनाते हैं और शान से मनाते हैं। तो आप लोग यही एक संदेश है कि हम लोग अभी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक जन को काम करना है, छोटा हो बड़ा हो, बच्चों को जब भी पढ़ना है तो पढ़ाई लिखाई करना है, अच्छी तरह से करना है ताकि आगे चलकर ज्ञान बुद्धि होगा। ज्ञान बुद्धि लड़ाई हम लोगों का ऐसे नहीं होता। हम लोग का जैसे हम लोग नाम बोलेंगे तो हम लोग का लीडर कौन हुआ, जैसे महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आता है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। वो वकालत करके आया, बैरिस्टरी करके आया इंग्लैंड से, तब जाके उसको ज्ञान बुद्धि हुआ, तब वो लड़ाई करने के लिए ब्रिटिश सरकार के आगे उतना साहस दिखा पाया। तो हम लोगों को नियम कानून पता होगा तब हमको साहस आता है, इसलिए हम लोगों को नियम कानून जानना है। तो इसके लिए पढ़ाई करनी होगी। तो छोटे बच्चों को यही संदेश है कि लोग ठीक से पढ़ाई लिखाई करेंगे, हाँ, डॉक्टर वकील सब बनना है, तब जाके देश के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। और बाकी जितने भी बड़े लोग हैं अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाने लिखाने के लिए कोशिश कीजिए ताकि पीछे चलकर, अभी कंप्यूटर युग में हम लोगों को बहुत आगे जाना है ना। यही एक संदेश के साथ मैं अपना आज का छोटा लंबा ही हो गया छोटा भाषण अंत करता हूँ और फादर हम लोग प्रिंसिपल को धन्यवाद देता हूँ इस मौका देने के लिए। तो एक बार सब कोई नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। माता मरियम की जय, माता मरियम की जय, माता मरियम की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मिठाई है, मिठाई खा के धन्यवाद। सबसे पहले थैंक यू सिस्टर्स सबका क्या धन्यवाद। आंचल में हमको रखना, आशीष देना
सदा ही आंचल तुम्हारा बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे। सबको